बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज सेकंड ईयर मैथमेटिक्स के अंदर हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है फंक्शंस एंड लिमिट्स। तो सबसे पहले यहाँ पे इसकी कुछ बेसिक्स डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे। फंक्शन, जो वर्ड फंक्शन है, यहाँ पे सबसे पहले एक जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज था, उसने ये टर्म दी थी। द टर्म फंक्शन वाज रिकग्नाइज्ड बाय अ जर्मन मैथमेटिशियन लेबनिज। फंक्शन होता क्या है? फंक्शन हमारे पास एक ऐसा रिलेशन होता है दो सेट्स के दरमियान कि फर्स्ट सेट के हर एलिमेंट के लिए एक यूनिक एलिमेंट होता है दूसरे सेट में। यानी हम ये कह सकते हैं अ फंक्शन इज अ रूल or correspondence relating two sets in such a way that each element in the first set corresponds to one and only one element in the second set. तो डिफाइन कैसे करेंगे हम इसको कि a function f from a set x to a set y is a rule or correspondence that assigns to each element x in x a unique element y in y. x के हर एलिमेंट के लिए हमारे पास y सेट के अंदर एक यूनिक एलिमेंट मौजूद हो, तो वो जो रिलेशन होगा, वो जो रूल या करस्पॉन्डेंस होगी, वो हमारे पास क्या कहलाएगी? वो फंक्शन कहलाएगी। इसमें यहाँ पे जब हम कहते हैं फंक्शन f फ्रॉम सेट x टू y, तो सेट x हमारे पास क्या कहलाता है? वो यहाँ पे डोमेन कहलाती है फंक्शन की, और जो सेट y होता है हमारे पास ये रेंज कहलाती है फंक्शन की। अब इसके बाद यहाँ पे नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ अ फंक्शन। जी नेक्स्ट क्या आ गया हमारे पास? नोटेशन एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन। इफ अ वेरिएबल y डिपेंड्स ऑन अ वेरिएबल x in such a way that each value of x determine exactly one value of y, then we say that y is a function of x. अब ये जो स्टेटमेंट हमारे पास है y is a function of x, आयलर एक स्विस मैथमेटिशियन आयलर, इसने इस स्टेटमेंट को सिंबॉलिक वे में लिखा था। और वैसे की सिंबॉलिक वे क्या हमारे पास यहाँ पे? वो है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसको पढ़ते कैसे? यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और ये स्टेटमेंट क्या हमारे पास? y इज अ फंक्शन ऑफ x। जब हम लिखते हैं यहाँ पे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसमें x हमारे पास इंडिपेंडेंट वैल्यू है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं इसे, और y हमारे पास क्या होता है? चूंकि x पे डिपेंड कर रहा होता है, तो ये हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल कहलाता है जी। फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे लिखें y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, ये हमारे पास एक फंक्शन है जी। अब इस फंक्शन में अगर हम चेक करना चाहें तो हमारे पास क्या होगा? यहां पे x की वैल्यू 0 1 2 3 4 कुछ भी पुट करते जाएंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या होगा? ये वैल्यू पुट करने के बाद y की वैल्यू हमारे पास बनती जाएगी यहाँ पे। तो ये देखिए x की हर वैल्यू के करस्पॉन्ड y की यूनिक वैल्यू हमारे पास आ रही है। तो इस तरह का जो रिलेशन हमारे पास बनेगा वो क्या कहलाएगा? वो फंक्शन कहलाएगा। अब x चूंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल, हमने खुद वैल्यूज पुट की हैं, तो y चूंकि वैल्यू पुट करने के बाद y का आंसर आ रहा है, तो y को हम क्या कहते हैं? यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। फंक्शन को हम यहाँ पे एक कंप्यूटिंग मशीन भी कह सकते हैं। यानी आपके पास अगर यहाँ पे ये क्या ली, ये फंक्शन है, इसे हम कह लें यहाँ पे ये f ऑफ x, ये फंक्शन एक। यहां से हम क्या करते हैं? यहाँ पे इनपुट देते हैं, ये x हो गया, और यहाँ पे जो आपके पास क्या होता है? आउटपुट, वो बन जाता है f ऑफ x, इसको हम y भी कहते हैं। एक्सरसाइज 1.1 पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें हमारे पास क्या लिखा है जी। क्वेश्चन नंबर 1 कहता है गिवन दैट पहला क्वेश्चन f ऑफ x आपके पास गिवन है यहाँ पे x स्क्वायर माइनस x। ये क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट, और इसके लिए हमें फाइंड क्या करना है? यहाँ पे 4 पार्ट से आगे मजीद इसमें f ऑफ -2 कैलकुलेट करना है, फिर f ऑफ 0 कैलकुलेट करना है, फिर f ऑफ
x माइनस 1 कैलकुलेट करना है, और फिर हमारे पास नंबर 4 पार्ट में f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 ये फाइंड करना है। अब देखें ये फंक्शन अगर आपके पास गिवन हो तो हम वैल्यूज फाइंड कैसे करेंगे। अब फर्स्ट पार्ट के लिए एज f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, हमें क्या चीज चाहिए, f ऑफ माइनस 2, तो हम यहां पे लिखेंगे रिप्लेस x बाय माइनस 2। जब x को रिप्लेस करेंगे माइनस 2 से तो यहां पे क्या आ गया आपके पास f ऑफ माइनस 2, तो जब रिप्लेस करेंगे तो वैल्यू इधर भी चेंज होगी, राइट साइड पे भी आपने वैल्यू चेंज करनी है, माइनस 2 यानी x की जगह पर माइनस 2 पुट कर देंगे। सॉल्व करें, f ऑफ माइनस 2 हमारे पास क्या आ जाएगा 6। सिमिलरली यहाँ पे f ऑफ 0 फाइंड करना है तो फंक्शन देखिए हमारे पास है x स्क्वायर माइनस एक्स, तो यहाँ पे रिप्लेस क्या करना होगा, रिप्लेसिंग x बाय 0, तो f ऑफ 0 हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 0 स्क्वायर माइनस 0 विच इज इक्वल टू 0। पार्ट नंबर 3 देखिए, आपने फाइंड करना है यहाँ पे f ऑफ x माइनस 1, सिमिलर क्वेश्चन, अब रिप्लेस कर देंगे। अब हमें x की जगह पर यहाँ पे देखिए x माइनस 1 चाहिए, तो हमने x को रिप्लेस करना है यहाँ पे x माइनस 1 के साथ, तो ये आ जाएगा x माइनस 1 इज इक्वल टू x माइनस 1 स्क्वायर x माइनस 1 x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x, यहाँ पे a माइनस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई कर लिया, फिर आगे माइनस मल्टीप्लाई होगा माइनस x प्लस 1, तो f ऑफ x माइनस 1 जो हमारे पास बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। 4 पार्ट में देखें, f ऑफ x स्क्वायर प्लस 4 चाहिए, तो यहां पे लिखेंगे एज f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x, ये फंक्शन दिया है। अब हमने रिप्लेस क्या करना है x की जगह पर, x स्क्वायर प्लस 4, तो ये बन जाएगा हमारे पास देखें रिप्लेसिंग x बाय x स्क्वायर प्लस 4 होल स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस 4, ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे x4 प्लस 16 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर, यहाँ पे a प्लस b होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन कर लिया, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, माइनस मल्टीप्लाई होगा साइन चेंज कर लेंगे, तो अब इसको लिखेंगे x4 प्लस माइनस प्लस 12, ये हमारे पास क्या हुआ यहाँ पे, फर्स्ट पार्ट a पार्ट के लिए हमने 4 वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। सिमिलरली आप पार्ट नंबर बी भी इसी तरह क्वेश्चन फंक्शन दिया है, उसके लिए यही 4 वैल्यूज फाइंड करनी है, वो आप खुद कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखे है फाइंड f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h, ये हमने कैलकुलेट करना है। जबकि फर्स्ट पार्ट देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखे, f ऑफ x इज इक्वल टू 6x माइनस 9। अब क्वेश्चन में देखें f ऑफ a प्लस h ये भी फाइंड करना है, f ऑफ a भी फाइंड करना है, फिर दोनों वैल्यू पुट कर देंगे। तो यहां f ऑफ a प्लस h कैसे फाइंड करेंगे, आपने x को रिप्लेस कर लेना है a प्लस h के साथ, तो जहां जहां पे x है वहां पे क्या लिख देंगे हम लोग a प्लस h माइनस 9 के फंक्शन में पुट कर देंगे। एंड अब f ऑफ a भी चाहिए, तो f ऑफ a अब क्या करेंगे, x की जगह पर a पुट कर देंगे, तो f ऑफ a आ जाएगा हमारे पास 6a माइनस 9। फाइंड हमने करना था f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a बाय h, तो ये यहां क्वेश्चन लिखेंगे जो फाइंड करना है आपने, इज इक्वल टू, अब f ऑफ a प्लस h की जगह पर क्या आ जाएगा, ये वैल्यू फाइंड की हुई है 6a प्लस h माइनस 9, ब्रैकेट लगा दें यहाँ पे माइनस, अब f ऑफ a भी फाइंड किया हुआ है 6a माइनस 9, ये भी पुट कर देंगे यहाँ पे,
डिवाइडेड बाय एच। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 6a प्लस 6h माइनस 9 माइनस 6a प्लस 9 डिवाइडेड बाय h। 6a से कट जाएगा, 9 से कटेगा, बाकी देखिए बेटा 6h बाय h भी कैंसिल हो गया, तो ये आपके पास क्या होगा, यहाँ पे ये आंसर आएगा f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। पार्ट नंबर 3 इसमें लिखा हुआ है f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1। सिमिलर केस बनता है, आप खुद सॉल्व करेंगे उसको। पार्ट नंबर 2 देखें यहाँ पे जी, फाइंड क्या करना है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। जबकि पार्ट नंबर 2 में अब फंक्शन चेंज हो गया, यहाँ पे फंक्शन आ गया ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, f ऑफ x इज इक्वल टू साइन x। वही सिमिलर मेथड, आसान सा मेथड है यहाँ पे। f ऑफ x आ गया साइन x, तो f ऑफ a प्लस h फाइंड करेंगे आप, तो x को रिप्लेस कर लेंगे a प्लस h से, एंड अब f ऑफ a भी फाइंड करना है आप लोगों ने, वो आ जाएगा साइन a फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे जो फाइंड करना है, f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ a प्लस आपके पास आएगा साइन a प्लस h माइनस साइन a डिवाइडेड बाय h। अब स्टूडेंट्स ये देखें, आपके पास क्या बन गया, साइन a प्लस h माइनस साइन a, यानी ये फॉर्मूला बन गया जो आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ के आए थे चैप्टर 10 में, साइन p माइनस साइन q या साइन अल्फा माइनस बीटा साइन b। तो ये फॉर्मूला क्या पढ़ा था, साइन p माइनस साइन q इज इक्वल टू 2 cos p प्लस q बाई 2 साइन p माइनस q बाई 2। ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 2 cos p प्लस q। अब ये एंगल P बन गया और ये एंगल हमने इसको Q कह दिया, तो फॉर्मूले में अगर देखें तो ये हो जाएगा a प्लस h प्लस a डिवाइडेड बाई 2 साइन a प्लस h माइनस a बाई 2 डिवाइडेड बाई h। सिंप्लीफाई कर ले यहाँ पे इसको, 2 बाई h, इस h को 2 के साथ हमने पहले लिख दिया, यहां बनेगा cos 2a प्लस h बाई 2, a प्लस a 2a प्लस h बाई 2 लिख दिया इसको, इनटू साइन ऑफ, ये कट जाएगा h बाई 2 विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। सिमिलरली पार्ट नंबर 4 जो आपके पास लिखा है f ऑफ x इज इक्वल टू cos x, वो आपको ट्राई करेंगे। उसके लिए फॉर्मूला बनेगा आपके पास cos p माइनस cos q इज इक्वल टू माइनस 2 साइन p प्लस q बाई 2 और साइन p माइनस q बाई 2। ये फॉर्मूला अप्लाई करके 4 पार्ट आप खुद सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपने पहले स्टेटमेंट समझनी है, उसके बाद सॉल्व करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है आपके पास द पेरीमीटर एक्सप्रेस द फॉलोइंग द पेरीमीटर p ऑफ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। जिस तरह हम लोगों ने डेफिनेशन फंक्शन की पढ़ी थी कि अगर हमारे पास y इज अ फंक्शन ऑफ x हो तो हम उसे कहते हैं f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x, यानी एक साइड पे y की वैल्यू होती है, फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू x प्लस 1 अगर ये लिख दें, तो आपके पास अगर y x का फंक्शन है तो आपके पास x इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, y डिपेंडेंट वेरिएबल होता है। तो y इज इक्वल टू x प्लस 1, y फंक्शन x प्लस, लेफ्ट साइड पे y आ जाएगा, राइट साइड पे x की वैल्यूज आएंगी। अब क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 1 में कहते हैं कि एक्सप्रेस हमने करना है पेरीमीटर p ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया।
तो पहले वाले जहन में होना चाहिए कि यहाँ पे हमने जो फाइनल रिजल्ट फाइंड करना है उसमें पेरीमीटर वाली वैल्यू एक साइड पे होगी और एरिया वाली वैल्यू एक साइड पे लिखेंगे। अब यहाँ पे स्क्वायर की बात हो रही है, तो स्क्वायर क्या होता है आपके पास, ऑल फोर साइड्स आर इक्वल। अब फर्ज करें यहाँ पे ये इसकी लेंथ x, क्योंकि सारे बराबर है तो सारी लेंथ क्या हो जाएगी, यहाँ पे फोर साइड की लेंथ x आ जाएगा। तो लिखेंगे क्या हम लोग, लेट x बी द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ स्क्वायर। अब स्क्वायर के हर साइड की जो लेंथ है वो क्या है, यहाँ पे वो x। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या बनेगा आपके पास, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर में क्या करते हैं, यहाँ पे जो लेंथ आपके पास है साइड्स की उसको प्लस कर लेते हैं। तो x प्लस x प्लस x प्लस x, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर को हमने p से नोट कर लिया। x प्लस x क्या होगा हमारे पास 4x, इसे इक्वेशन नंबर 1 कह लेंगे। अब क्या करना है, यहाँ पे इज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया। अब एरिया का फंक्शन बनाना है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है यहाँ पे आपके पास लेंथ विड्थ दोनों को मल्टीप्लाई कर लिया जाता है जी, x इंटू एक्स। तो ये एरिया बन जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। यहां से x की वैल्यू फाइंड करें, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लें और x की वैल्यू पुट कर दें आप लोग इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू ए स्क्वायर रूट। तो ये देखिए यहाँ पे फाइनल रिजल्ट हमारे पास आया, पेरीमीटर इज अ फंक्शन ऑफ एरिया। पार्ट नंबर 2 इसका देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट नंबर 2। अब इसमें क्या लिखे है आपके पास, द एरिया ए ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस। अब सर्कल यहाँ पे क्या है, ये सर्कल डिपेंड करता है हमारे पास रेडियस के ऊपर, जितना रेडियस बड़ा होगा सर्कल बड़ा होगा, रेडियस छोटा है सर्कल छोटा बनेगा। इसको हमने आर के लिए। अब दो चीजें यहाँ पे यूज हो रही हैं, एक एरिया ऑफ सर्कल और दूसरा हमारे पास यहाँ पे क्या है जी, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। तो पहले क्या लिखेंगे, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कल। तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं पहले, वो होता है पाई आर स्क्वायर। एरिया को ए से नोट कर लें, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 1 कर लें। फिर सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल ये हमारे पास क्या आएगा जी, फॉर्मूला हमने पढ़ा है 2 पाई आर, सी क्या आ जाएगा 2 पाई आर। अब इक्वेशन नंबर 1 में देखें, यहाँ पे क्या है जी, एरिया में आर यूज हो रहे हैं, हम यहां से आर की वैल्यू फाइंड करेंगे और यहां पुट कर लेंगे, तो एरिया सर्कमफेरेंस का फंक्शन बन जाएंगे। 2 पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको डिवाइड कर लेंगे और आर की वैल्यू पुट कर लें यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। तो एरिया आपके पास आ जाएगा पाई और आर की जगह पे पुट कर दिया सी बाई 2 पाई स्क्वायर। सिंप्लीफाई करें इसको, ये आएगा पाई इंटू सी स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एरिया इज इक्वल टू 1 ओवर 4 पाई इंटू सी। तो ये क्या हो गया, एरिया को हमने एक्सप्रेस कर लिया फंक्शन ऑफ सर्कमफेरेंस सी। नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 इसका देख लें, वो भी सिमिलर पार्ट है। द वॉल्यूम V of a cube as a function of area of its base. Part number 3, question number 3. Question number 3, part number 3. अब क्या करना है, यहाँ पे वॉल्यूम किस चीज का है, क्यूब का। तो क्यूब क्या होता है आपके पास, यहाँ पे
बना लेते हैं यहाँ पे इसको। इसमें ये सारी लेंथ इक्वल होती है यहाँ पे। let x be the length of each side of cube। तो अब वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, जैसा कि आप पहली क्लासों में पढ़ चुके हैं, लेंथ वेट और ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो ये लेंथ भी आपके पास x, ये x, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वॉल्यूम को हम 20 नोट कर लेते हैं, x क्यूब इक्वेशन 1 के लिए। अब देखिए क्वेश्चन में वॉल्यूम को हमने यहाँ पे एक्सप्रेस करना है एज अ फंक्शन ऑफ द एरिया ए ऑफ इट्स बेस। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी बेस है ये, तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, एरिया ऑफ बेस x इंटू एक्स, तो a आ जाएगा x स्क्वेयर, यानी इसका एरिया अगर हम फाइंड करें यहाँ पे, ये बेस हमारे पास बन गया यहाँ पे। तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे x इंटू एक्स, यहाँ पे एरिया बेस आ गई। तो x की वैल्यू फाइंड करेंगे, दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे। तो जब यहाँ स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल हो गया, x की वैल्यू आ गई यहाँ पे a अंडर रूट। और पुट किस में कर लेंगे इसको, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो वॉल्यूम v आपके पास आ जाएगा यहाँ पे अंडर रूट a और साथ क्या यहाँ पे 3। तो इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे a पावर 3/2, क्योंकि 1/2 इसकी वैल्यू है, तो 3 से मल्टीप्लाई होगा, 3/2 आ जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ आए होंगे। जो क्वेश्चन समझ ना आए, जो क्वेश्चन पूछना चाहें आप पूछ सकते हैं। इन क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है।